12.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 ये तीनों में तीन इनइक्वालिटीज का है और तीन इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए बनाने की तरीका उतना ही है, बस इसमें अंतर क्या होगा, इसमें 3 लाइन होगा। ध्यान से देखिएगा। पहले x प्लस 2y, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 है तो इक्वल टू क्या रखेंगे 120। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा और लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 60, यानी कि 0, 60 एगो पॉइंट मिल गया। y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 120, यानी कि 120 0 मिल गया। अब दूसरा लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 तो लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 60, यानी कि 0, 60 y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, यानी कि यह 60 0 हो जाएगा। और तीसरा है x माइनस 2y, x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, यानी कि यह माइनस 2y उधर गया, यानी कि 2y इज इक्वल टू x, 2y इज इक्वल टू x या y इज इक्वल टू x बाई 2। तो अब इसका भी पॉइंट निकालेंगे। ध्यान से देखिए, इसका भी पॉइंट निकालेंगे। x इज इक्वल टू 0, ध्यान से देखिए, व्हेन x इज इक्वल, x का बारी बारी से वैल्यू रखेंगे। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू मान लीजिए कि 2 रखते हैं, हम अपने मन से कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं। चूंकि जब इस तरह का इक्वेशन हो तो हम लोग एक वैल्यू रखिएगा, दूसरा निकलेगा, तो यहां एक्सिस का जो है वह कैंसिल नहीं करेगा, यह पॉइंट 0, 0 से होकर गुजरेगा। और ओरिजिन से जो होकर गुजरता है वह ये कोई एक्सिस को कैंसिल नहीं करता है, क्योंकि एक्सिस को कहां कैंसिल कर दिया 0, 0 पर ही। तो x इज इक्वल टू 2 रखेंगे। हम एक दो को पॉइंट ले लेंगे कि यह किस तरह से जाएगा, उसको निकालेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यानी कि जितना x लीजिएगा उसके हाफ जो क्या होगा y होगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए, यानी कि इसका ग्राफ जो है ये 2 लाइन मान लीजिए कि ऐसे काटेगा और ये जो है मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो मूल बिंदु से होकर गुजरेगा तो या तो इसके ऊपर होगा, नहीं तो इसके नीचे होगा। तो हमें यह जरूरी है कि ये पॉइंट निकले, यानी कि यह जो इक्वेशन 3 है वह इसको कहां कहां काट रहा है इसको निकालना जरूरी है, क्योंकि फेसिबल रीजन या तो यहां होगा नहीं तो यहां होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा। अब चूंकि इक्वेशन 1 और 2 को हल करेंगे तो 1 और 2 कहां कट करेगा उसका वैल्यू निकलेगा, और इसके बाद 1 को 3 से करेंगे
और फिर 2 को 3 से। ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। यहां आप इस तरह का इक्वेशन रहेगा तो एक साथ आप ज्यादा भी वैल्यू ले सकते हैं। ध्यान से देखिए, देखिए अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं तो x प्लस वाई, एक यहां x प्लस 2y, तो दोनों x x है, माइनस कर देंगे ना। तो देखिए इक्वेशन 1 माइनस 2, तो सीधे हम कर रहे हैं, यहां x और x कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। 2y और माइनस y, y हो जाएगा। और ध्यान से देखिए 120 और माइनस 60 हो जाएगा ना, हाँ। और इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए, y के जगह पर 60, तो x प्लस 60 दूनी 120, 120 x इज इक्वल टू 0। यानी कि इक्वेशन 1 और 2 एक दूसरे को कहां पर काटेंगे, 0 60 पर काटेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 3 सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। ध्यान से देखिएगा, x प्लस 2y और 3 को कहां कहां कट कर रहा है वह पॉइंट हम निकालने जा रहे हैं। 3 दोनों लाइन को कट करते हुए निकलेगा ना, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 है, और x इज इक्वल टू क्या है, 2y। x इज इक्वल टू क्या है, 2y। ध्यान दीजिए, इक्वेशन 3 में दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2y, तो 1 में x के बदले क्या रख देंगे, 2y। x के बदले हम लोग क्या रख देंगे, 2y। तो 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 120, यानी कि 4y इज इक्वल टू 120, यानी कि y इज इक्वल टू 30। 30 चौका 120। और देखिए y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 दूनी और x इज इक्वल टू 60। तो यहां 30 60 एगो और पॉइंट, सॉरी 60 30 एक पॉइंट मिल गया, कोई दिक्कत। यानी कि ये इक्वेशन 1 जो है वह इक्वेशन 3 वाला लाइन जो है 60 30 पर काटेगा। ध्यान से देखिएगा, और फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 60, और x के जगह पर 2y रख दो, तो 2y प्लस वाई इज इक्वल टू, यानी कि 3y इज इक्वल टू, यानी कि y इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू 20 रख देंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 40। तो यहां पॉइंट मिल जाएगा 20 40, सॉरी 40 20, ठीक है, 40 20। ध्यान से देखिएगा, अब हमें यहां तो हमें 120 तक पहुंचना है, तो निश्चित रूप से है कि वाइड ज्यादा होगा। तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि आपका ग्राफ का कॉपी है, तो एक या दो लाइन छोड़ के ऐसे ग्राफ खींचेंगे, एक लाइन छोड़ के और ऐसे खींचेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू ना केवल दर्शाना है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, यहां पे ये हो गया, ध्यान से देखिएगा, अब यहां 10 10 पे लेंगे, ये क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1
ध्यान से देखिए, देखिए आप 20-20 पे भी ले सकते हैं अपने सहूलियत के अनुसार, आपको जैसा इच्छा करे कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए देखिए यहां जो है आपको पहले मिला हुआ है 060, तो 060 यहां पे होगा, 120 0 यहां पे होगा ना। अब इसको मिला दीजिए, कोई दिक्कत है? ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिख सकते हैं ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 से है ना, तो यहां लिख सकते हैं इसका इक्वेशन x + 2y = नहीं, तो हम लोग फर्स्ट लाइन इक्वेशन वाला ड्रा कर दिए। अब सेकंड इक्वेशन में देखते हैं, यहां मैं 2 पॉइंट दे रहा है, 060 और 60 0, 060 और 60 0। तो देखिए, हाँ, अब हमें दूसरा इक्वेशन देखना है। यहां पे हमें दूसरा इक्वेशन में पॉइंट मिल रहा है 060, तो 060 तो यहीं पे होगा ना, और 60 0, 60 0, तो 60 0 कहां होगा, यहां पे। अब स्केल रख के इस दोनों पॉइंट को टच करते हुए लाइन जब खींचिएगा, ध्यान दीजिए, दोनों पॉइंट को टच करते हुए लाइन जब खींचिएगा तो ऐसे होकर गुजरेगा। ठीक है, आप स्केल से खींचिएगा एकदम सीधे सीधे होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, x = 0, थर्ड इक्वेशन देख रहे हैं, x = 0, y = 0, यानी कि यहां से होकर गुजरेगा। और देखिए इक्वेशन फर्स्ट जो है थर्ड को कहां पर काट रहा है, 60 और 30 पर काट रहा है। तो ध्यान दीजिए, 60 और 30, 60 यहां, x = 60 और y = 30, ये दोनों जहां पे मैच करेगा 60 और 30 वहां पे मिला देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये 30 और ये 60 एकदम एडजेक्ट जो है उसी पर हो जाएगा। तो यहां पे 60 30 कर देंगे और यहां पे क्या करेंगे, 40 20। तो 60 30 और 40 20 पॉइंट को हम लोग इंडिकेट करेंगे। क्योंकि यह थोड़ा सा टेढ़ा खिंचाया हुआ है, ग्राफ पे ही एडजेक्टली खींचा जा सकता है, ठीक ना, इसलिए हम लोगों का पॉइंट एडजेक्ट नहीं देगा, ठीक ना। लेकिन जब आप ग्राफ पर उसको लोकेट कीजिएगा तो आपको एडजेक्ट पॉइंट देगा। ठीक है, और ये 0 0 से होकर गुजरेगा तो ऐसे लाइन देगा। ठीक है, 0 0 से होकर गुजरेगा तो ऐसे लाइन देगा। ध्यान से देखिएगा, 0 0 से गुजरेगा तो ऐसे लाइन देगा। अब यहां पे किस बिंदु पर काट रहा है, 60 30 यहां रख देंगे, और यहां पे किस बिंदु पर काट रहा है, 40 20, तो यहां पे 40 और 20 हो गया। ठीक है, यहां 40 और 20 कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, देखिए क्वेश्चन में अब हम लोगों को देखना होगा कि किस पार्ट को प्लॉट करना होगा, हमारा फेसिबल रीजन क्या मिल रहा है। तो फेसिबल रीजन कह रहा है कि इससे छोटा है, यह लाइन से छोटा है तो इससे नीचे आएंगे। दूसरा कह रहा है क्या कि इससे बड़ा है तो इसके ऊपर जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। और तीसरा कह रहा है कि x - 2y, तो x - 2y का यह लाइन है ना, ये ग्रेटर कह रहा है। ध्यान दीजिए, तो जब ग्रेटर कहेगा तो नीचे रंगेंगे और जब लेस कहेगा तो ऊपर रंगेंगे। ये जब ग्रेटर कह रहा है तो ये वाला पोर्शन को हम लोग
और जब लेस कहेगा तो ऊपर वाला पोर्शन रंगते हैं, ग्रेटर कहेगा तो नीचे वाला रंगेंगे और लेस कहेगा तो ऊपर वाला रंगेंगे। तो देखिए हमारा फेसिबल रीजन क्या मिला, यहां फेसिबल रीजन और यहां जेड। फेसिबल रीजन ध्यान दीजिए, यहां मिला, यहां पे पॉइंट कौन है 60 और 0। दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा है 120 और 0। तीसरा पॉइंट क्या मिल रहा है 60 30 और चौथा पॉइंट क्या मिल रहा है 40 20। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को आपत्ति है? ध्यान से देखिएगा। अब z का वैल्यू, z इज इक्वल टू क्या है 5x प्लस 10y। अब बारी बारी से वैल्यू रखेंगे, तो यहां z इज इक्वल टू 5x, तो 6 5 300 हो जाएगा ना। यहां 120, तो 12 5 600 हो जाएगा ना। ठीक है, और देखिए 60 और 30 है, तो 6 5 300 और 30 दहा 300 600। ठीक है, 40 और 20 है, तो 40 5 200 और 20 दहा 200 400। ठीक है, हमें क्या निकालना है मैक्सिमम की मिनिमम। क्या कह रहा है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, यहां मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों करना है। तो मिनिमम कितना है, मिनिमम है 300, यहां मिनिमम लिख सकते हैं। और मैक्सिमम यहां 2 पॉइंट पे हुआ, तो मैक्सिमम हो जाएगा 600 और दोनों पॉइंट को इंडिकेट करेंगे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों पर है। यह क्या हो जाएगा मैक्सिमम। ध्यान से देखिएगा, यह मिनिमम हो गया और यह मैक्सिमम हो गया। तो अब हम लोग यहां टेबल बना के लिखेंगे, ठीक ना, कि अतः मिनिमम न्यूनतम मान 300 है 60 जीरो पर, जबकि महत्तम मान 600 है 120 जीरो या 60 30 पर। लिख दीजिएगा ना, हेंस मिनिमम वैल्यू इज 300 at 60 जीरो एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 600 at 120 जीरो और 630। नोट कर लीजिए।